विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अमृत दर्शन न्यूज दर्शकों को दिखा रहे हैं भोपाल के निकट स्थित जगदीशपुर पुरातन स्थल, जहां देखने को मिलती है इतिहास की विराट छवि। हेरिटेज वॉक में शामिल हुए 150 से ज्यादा विरासत प्रेमी, बारीकी से देखी कला, समझा काल का इतिहास। विश्व धरोहर दिवस पर राजधानी भोपाल में इतिहास प्रेमियों का हुजूम दिखाई दिया। हेरिटेज वॉक पर निकले पर्यटकों का पड़ाव जगदीशपुर इस्लाम नगर जाकर ठहरा। यहाँ प्राचीन महलों का आर्किटेक्ट, इनके निर्माण का इतिहास, धरोहर में समाई संस्कृति और कला को निहारते इनका दिन बीता। सुबह से लेकर देर दोपहर तक चली इस हेरिटेज वॉक के बाद इनकी जिज्ञासु झोली में कई जानकारियां भरी थी। अपने इतिहास को जानने समझने की संतुष्टि भी इनके मन में थी, साथ ही अपनी विरासत को सहेजने, संरक्षित करने और इसको संवारने का एक अकथनीय संकल्प भी ये लेकर चले। हम इस्लाम जो जगदीशपुर ये हमाम में खड़े हैं, यहाँ का प्रोसेस ये होता था कि हमाम में आने की अलग अलग चीज़ें हैं। इस अंदर वाले पोर्शन में है, यहाँ इसमें आप देखेंगे ये जो है एक शीट लगी हुई है और कॉपर प्लेट की है, ये शीट थी है जिसे अब यहाँ से आप ये है तो इसमें नीचे जो है पानी को गर्म लकड़ी से गर्म किया जाता था और वहाँ से जो भाप आती इसमें बैठने के बाद में फिर एक मॉइस्चराइज शरीर हो जाती है। फिर उसमें वो जो इस तरीके से होता शरीर में अब मैल है या वो रगड़ करके उस ताजगी से नहलाया जाता था। नहलाने के बाद ये वाला पोर्शन के बीच में है और ये वाटर जो है इस कमरे से निकल जाता था। यहाँ आने के बाद अब यहाँ बाहर आ रहा है, ये अलग अलग चैम्बर्स हैं फ्रेश होने के लिए। यहाँ से निकल के जैसे वाटर यहाँ से निकल जाता है ना, कि ये आने के बाद में ये आइए। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर सचिव मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं आयुक्त पुरातत्व उर्मिला शुक्ला के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश में हेरिटेज वॉक सहित विभिन्न आयोजन किए गए। कार्यक्रम में विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर मनीषा शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रही एवं उनके द्वारा धरोहर के महत्व एवं संरक्षण की दिशा में की जा रही विभागीय पहलों की जानकारी दी गई। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी पुरातन स्थलों पर हो रहे उत्सवों की जानकारी देते हुए बताया, हम सभी को अपने आसपास की पुरातत्व धरोहर को संभालते हुए समय समय पर उनका भ्रमण भी करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पुरातत्ववेत्ता आशुतोष उप्रेत ने विश्व धरोहर दिवस की महत्वता एवं धरोहर संरक्षण में विभाग की निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ पुरातत्वीय अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने चमन महल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके संरक्षण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों एवं उसके स्थापत्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, चमन महल का निर्माण राजपूत स्थापत्य शैली में हुआ है, जबकि इसके बगीचे को मुगल शैली में सजाया गया था। कार्यक्रम के दौरान हेरिटेज क्विज का आयोजन किया गया। ये सत्र रोचक प्रश्नों एवं संवादों से भरपूर रहा, जिससे प्रतिभागियों में ऐतिहासिक स्थलों के प्रति जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ी। उप संचालक नीलेश लोखंडे ने प्रतिभागियों को चमन महल के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रदान किया। विश्व धरोहर दिवस पर राजधानी भोपाल के अलावा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, दमोह एवं अन्य शहरों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति इसलिए कैरी हो रही है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। विरासत हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है, हमारी स्मृति है, हमें बताती है कि हम अपने साथ कितने हज़ारों साल की मेमोरी, उसका ज्ञान लेकर चल रहे हैं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरा पहचान से जुड़ा मामला है और विभाग और मध्य प्रदेश शासन इस बात में प्रयासरत है कि आम लोगों को इससे जोड़ा जाए और इसको किसी विभाग के दायरे में या शासन के काम के तौर पर ना करके हम लोग जो कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उन सब को जनता से जोड़ा जाए कि आप आइए और देखिए हमारा कितना पुराना ज्ञान है, कैसे हम इसको आगे कैरी कर सकते हैं। सो इस बात को हाईलाइट करना इस दिवस का और स्पेशली भोपाल में ये प्रोग्राम करने का यही है कि हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं या विभाग के अंतर्गत एरिया हैं, उनके लिए जन जागरूकता बढ़ाई जाए। रानी महल का इतिहास कितना पुराना है? रानी महल का इतिहास आप बताएंगे, हमारे यादव सर आर्कियोलॉजिस्ट है। ये रानी महल गोंडों के समय, विशेषकर 16वीं शताब्दी में बना है और जब संग्राम शाह गढ़ा के शासक थे उस समय ये पूरा साम्राज्य गौंड साम्राज्य में था। उस समय संग्राम शाह का एक मेन किला था, तो यहाँ पर 2 महल,
यहाँ की फोर्टिफिकेशन वाल रानी महल और गौड़ महल ये दोनों 16वीं शताब्दी में बने। फिर बाद में 17वीं शताब्दी में भी कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ के बरामदे वगैरह 13-17वीं में बने। फिर लोगों ने अपने हिसाब से जो लोग रहे यहाँ उसमें परिवर्तन करते रहे। अब आगे इसी तरीके से हेरिटेज को लेकर मैडम और क्या प्लानिंग आपके विभाग ने की है? विभाग की और शासन की बहुत ही कहेंगे उत्साहवर्धक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हम लोग डे बाय डे जितने भी नए स्थान हैं उनको आधुनिक तकनीकी से संरक्षित करने की अपने दायरे में ला रहे हैं, प्लस उनको विरासत का एक पीपीटी मोड में उनको जनता से जोड़ने और उसका कमर्शियल यूज़ करने, केवल उसके नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि उसके संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक तरह से नज़रिया नैरेटिव चेंज कर रहे हैं कि विरासत को हमारे डे टू डे जानकारी में और ज्ञान में जोड़ा जाए। तो शासन इस तरह से सारी विरासत के संरक्षण में इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया है, उसमें हमें सफलता भी मिली है। और नए नए स्थानों को, जो पुराने स्थान है उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पर्यटन का कितना महत्व भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ जाए एमपी का अपना? पर्यटन बिल्कुल इसका इंटीग्रल पार्ट है। जब हम अपने विरासत या अपने स्थलों की सुरक्षा करते हैं तभी वो पर्यटन तक जाते हैं। एक तरह से ये स्थल हम लोग सुरक्षित करके इस लायक बनाते हैं कि लोग उसको जान सकें, समझ सकें और हम बाहर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको आमंत्रित करें। सो नेक्स्ट स्टेज रहती है हम इन तक पहुंचाने के किस तरह सुविधाएं या अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं उनको फुलफिल करने की तरफ जाएं। तो लगातार इस बारे में हमारा विभाग, संस्कृति विभाग लगातार बहुत ही उत्साहवर्धक काम करता रहा। आपने देखा होगा फैसिलिटीज़ के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और टूरिस्ट की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मैम, मैं चाह रहा था कि आज विश्व धरोहर दिवस है, तो इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना? दर्शकों को मैं कहूँगी कि अपने को पहचानना है, यदि आपको अपनी डेप्थ, अपनी गहराई पता करना है तो अपने आसपास के किसी भी विरासत स्थल को ज़रूर विज़िट करें। मैं तो कहूँगी जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी छुट्टियों में किसी न किसी एक विरासत को वहाँ भ्रमण करें। और आपके, चाहे आप विभाग के हों, स्कूल के हों, कहीं भी हों, आप अपने ग्रुप को, अपने को ही नहीं अपने दोस्तों को भी लेकर जाएं और ये जानें कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी रूट्स कहाँ हैं। थैंक यू।